हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। आज मैं आपके सामने बजट का दूसरा पार्ट लेकर आया। पिछली बारी मैंने बजट के बारे में आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दी थी और हमने देखा कि बजट किसे कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि बजट शब्द का मतलब क्या होता है और भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में बजट का विवरण किया गया है। देखो दोस्तों, हमने कहा था भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 112 में केंद्र सरकार का बजट है और इस केंद्र सरकार के बजट को प्रस्तुत कौन करता है? लोकसभा में राष्ट्रपति करता है। वैसे ही आर्टिकल नंबर 202 में राज्य सरकार का बजट है और राज्य सरकार जो विधानसभा में बजट पेश करती है वो कौन करता है? राज्यपाल करता है। तो ये हमने पिछली बार देखा था। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि बजट का मतलब क्या होता है। एक वित्तीय वर्ष में सरकार के द्वारा जो किया गया लेन देन होता है, जो आय और व्यय का ब्यूरो होता है, उसे हम क्या कहते हैं? यहाँ पर बजट कहते हैं। ठीक है। इसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि बजट जब किसी भी साल में बजट पेश किया जाता है तो उस बजट में 3 सालों की बातें होती हैं। पहला जो पिछला वर्ष था, जो वर्तमान वर्ष है और जो आने वाला वर्ष है। इस प्रकार से हमारे पास बजट में 3 साल का क्या होता है? विवरण होता है। ठीक है। इसके बाद आपको मैंने बताया था कि भारत में बजट का इतिहास क्या रहा। जैसे भारत का पहला बजट जेम्स विल्सन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था और इसके बाद मैंने आपको बताया था कि भाई जो है भारत में जैसे सन 1892 के एक्ट के द्वारा भारतीयों को बजट पर प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई थी। 1909 में जो मार्लो मिंटो सुधार आया था उसमें भारतीयों को क्रॉस क्वेश्चन करने की अनुमति दी गई थी और 1919 में जो भारत शासन अधिनियम यानी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार था उसके द्वारा भारतीयों यानी जो राज्य थे उनको पृथक बजट प्रस्तुत करने की यहाँ पर अनुमति दी गई थी। इस प्रकार से भारतीय इतिहास, बजट के इतिहास को देखा हमने। इसके बाद मैंने आपको बजट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दी थी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पहले भारतीय कौन थे जिन्होंने बजट पेश किया था? सर्वमोकम चेट्टी। इसके बाद जो है मैंने सीडी देशमुख के बारे में बताया। सबसे ज्यादा बार मोरारजी देसाई ने बजट पेश किया। तो ये सारी बातें हमने पिछली क्लास में कर दिया है। आप जो है अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो आप पिछली वीडियो को जरूर देखें। बजट के जो है पिछला हमारा जो सेशन चला था उसमें देखें। अब जो है हमने आज बात करनी है कि बजट कितने प्रकार का होता है, कितने प्रकार से बजट को बनाया जाता है या बजट को बनाने के आधार पर कितने प्रकार का बजट होता है। देखो, सबसे पहला जो बजट होता है वो होता है पारंपरिक, जिसे हम वृद्धिशील बजट भी कहते हैं। देखो, शब्द से लग रहा है पारंपरिक या वृद्धिशील। इसका मतलब होता है जब बजट को पारंपरिक रूप से जैसे पहले बन रहा था वैसे ही बन रहा है ना। यानी जो है एक परंपरा के रूप में बजट बन रहा है उसी के अनुरूप बजट बनाया जाए तो उसे हम कहते हैं पारंपरिक बजट। सामान्य रूप से भारत में भी इसी प्रकार का बजट बनता है ना। हमारे सारे मंत्रालयों को जितना बजट दिया जाता है ऐसे ही जो है हमारा जो बजट है वो पारंपरिक रूप से बनता आ रहा है तो इसे बोलते हैं पारंपरिक बजट। जैसे पहले था वैसे आगे भी बनेगा, अब बनता जा रहा है। ठीक है। दूसरा होता है शून्य आधारित बजट। देखो यहां पर एक शब्द आया शून्य, है ना, जीरो बेस्ड बजट। क्या होता है? शून्य आधारित बजट का मतलब होता है हमने पिछले साल का बजट नहीं देखना है। अब हमने बजट को क्या बोला कि काम करते हैं भाई, जो हमारा आज तक का बजट था उसे शून्य करते हैं, अब हम नए सिरे से बजट बनाएंगे। जैसे मान लो हमने क्या बोला, हमने बोला कि हमारा जो स्वास्थ्य विभाग है उसको आज तक जैसे बजट बनाया जा रहा था उस आधार पर हम बजट नहीं बनाएंगे, अब उसको जो है नए तरीके से बनाएंगे। तो वो हो गया शून्य आधारित बजट, यानी बजट को एक नए सिरे से क्या करना, शुरू करना। ठीक है। चलो, तीसरा होता है निष्पादन बजट। इसे हम बाद में, देखो पहले निष्पादन बजट और आउटकम बजट अलग अलग था, बाद में इसे एक साथ कर दिया गया है। देखो निष्पादन या आउटकम बजट क्या होता है? किसी भी क्षेत्र या किसी भी मंत्रालय को दिया गया बजट, हम उसके ऊपर क्या करेंगे, एक बार ही देखेंगे कि इस मंत्रालय ने जितना बजट जहां खर्च किया है उससे हमें आउटकम क्या मिला है, उससे हमें फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है। अगर फायदा हो रहा है, उससे अच्छे परिणाम हमें मिल रहे हैं, देन हम बजट को इंक्रीज करेंगे। नहीं हो रहा है तो बजट को क्या करेंगे, सेम रखेंगे। तो इसे बोलते हैं हम लोग आउटकम बजट। यानी आउटकम के आधार पर जब बजट का निर्माण किया जाता है तो उसे कहते हैं आउटकम बजट। भारत में इस प्रकार का बजट 2007-8 से लागू किया गया था। ठीक है। लास्ट जो बजट होता है वो होता है जेंडर बजट। जेंडर बजट शब्द से लग रहा है जेंडर, यानी जैसे मान लो महिलाओं के लिए अलग प्रकार का बजट,
महिलाओं की वृद्धि के लिए या इनके जो है विकास के लिए अलग प्रकार की योजनाओं के लिए नया बजट बनाना, ये होता है जेंडर बजट। इस प्रकार का बजट सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया में देखा गया था और भारत में वर्ष 2005 से इस प्रकार के बजट को अपनाया गया है। तो ये जो है बजट के प्रकार हैं जो आपको याद रखने हैं, एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे यहां से महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है, अब देखें एक और टॉपिक आता है सरकार की निधियां। सरकार की कितनी निधियां होती हैं? सरकार की सामान्य रूप से 3 निधियां होती हैं। देखो, संचित निधि, लोक लेखा निधि और आकस्मिक निधि। संचित निधि आर्टिकल नंबर याद रखना 266 क्रॉस फर्स्ट, लोक लेखा निधि 266 क्रॉस सेकंड और आकस्मिक निधि 267। देखो, संचित निधि क्या होती है? ऐसी निधि जहां पर सरकार की सभी आय जमा होती है और सरकार के सभी खर्चे होते हैं। यानी संचित निधि सरकार का अपना अकाउंट होता है जहां सरकार के सभी जो है क्या होते हैं, आय जमा होती है और सभी व्यय यहीं से क्या होते हैं, खर्च होते हैं। और जो है ये मान सकते हैं हम सरकार का अपना खाता है संचित निधि। संचित निधि पर CAG कैग जो हमारा नियंत्रक महालेखा परीक्षक होता है उसकी क्या होती है, नजर होती है। और CAG संचित निधि से जो रिपोर्ट बनाता है वो सेंट्रल में किसको, राष्ट्रपति को, और राज्य में किसको देता है, राज्यपाल को जो है प्रस्तुत करता है। बाद में राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को कहां पर, लोकसभा में प्रस्तुत करता है और लोकसभा में जो लोक लेखा समिति होती है वो उसका क्या करती है, जांच करती है। अब देखो दूसरा है लोक लेखा निधि, आर्टिकल नंबर 266 क्रॉस सेकंड। यहां पर जो है जो लोक लेखा निधि है इसका मतलब यह है लोगों की छोटी छोटी जो बचतें होती हैं या लोगों का जो पैसा होता है उसे हम लोक लेखा निधि कहते हैं। यहां पर ये सरकार का पैसा नहीं होता है, ये लोगों का पैसा है। इस प्रकार से लोक लेखा निधि मतलब क्या है, लोगों की छोटी छोटी बचतें। अगला है आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि मतलब आकस्मिक स्थिति में सरकार के द्वारा इसी निधि से खर्च किया जाता है। मतलब आकस्मिक निधि के लिए जो फंड बनाया गया है वो है आकस्मिक निधि। और आकस्मिक निधि से पैसा निकालने का अधिकार किसका होता है, आपके राष्ट्रपति का होता है। जबकि संचित निधि से पैसा कौन निकाल सकता है, संसद। ओनली संसद यहां से पैसा निकालती है। और आकस्मिक निधि से पैसा कौन निकालता है, राष्ट्रपति यहां से पैसा निकालता है। इस प्रकार से सरकार की 3 निधियां आपको याद रखनी है, संचित निधि, लोक लेखा निधि और आकस्मिक निधि। ठीक है, अगर कभी आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि वित्त आयोग आर्टिकल नंबर 280, इसका मुख्य कार्य होता है केंद्र और राज्य के बीच में करों का बंटवारा। ठीक है, तो इस प्रकार भारतीय संविधान में आपको याद रखना है आर्टिकल नंबर 266, आर्टिकल नंबर 267, आर्टिकल नंबर 280, इसके अलावा आर्टिकल नंबर 112 और आर्टिकल नंबर 202। ये सारे अनुच्छेद आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, अब जो है आपसे कुछ अन्य क्वेश्चन भी बजट के बारे में पूछा जा सकता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो रेल बजट है उसे आम बजट से कब अलग कर दिया गया था, तो 1924 में एक कमेटी बैठी थी जिसका नाम था एक्वर्थ कमेटी। क्या था, एक्वर्थ कमेटी। इस कमेटी के सिफारिश पर रेल बजट को किस बजट से, आम बजट से अलग कर दिया गया था। अब सबसे पहली बात यह है, इस बजट को अलग करने का मुख्य कारण था क्योंकि इस पूरे दौर में यानी 1920 के दौर जो था उस टाइम पर रेल का हमारी अर्थव्यवस्था में बहुत ज्यादा क्या था, एक हिसाब से उस समय पे रेल का प्रयोग बहुत ज्यादा करते थे या उसका जो है एक हिसाब से आय बहुत ज्यादा थे रेल से। इसलिए यहाँ पर रेल डिपार्टमेंट या जो हमारा रेल जो पूरा का पूरा जो है रेल बजट है उसको बोला गया कि एक काम करो, इसे आम बजट से अलग कर दो क्योंकि हमारी जो रेल है वो आपको ज्यादा आय दे रही है, तो इस हिसाब से हमारा क्या होना चाहिए, बजट भी अलग होना चाहिए। अब जो है इस रेल बजट को आम बजट में सन 2017 में विवेक देबरॉय कमेटी की सिफारिश पर क्या कर दिया गया है, मर्ज कर दिया गया है। अब वर्तमान में रेल बजट और आम बजट एक ही साथ आते हैं। दूसरी बात, वर्ष 2017 के बजट में आपको याद रखना है, वर्ष 2017 का जो बजट है उसमें 2 परिवर्तन किए गए। पहला परिवर्तन, रेल बजट को आम बजट में यानी दोनों को साथ साथ लाया गया, और दूसरा क्या था कि जो बजट था वो 1 फरवरी के दिन यानी 1 फरवरी के दिन लाया गया। इससे पहले जो बजट लाया जाता था वो जो है 2 अलग अलग वीकों में, मतलब जो है 2 भागों में लाया जाता था। पहले रेल बजट आता था, फिर आम बजट आता था। अब जो है दोनों बजट एक साथ आते हैं, 1 फरवरी को दोनों बजट एक साथ लाए जाते हैं। तो हमें यहाँ पर याद रखना है कि हमारा जो बजट होता है वो 1 फरवरी के दिन लाया जाता है। बजट के बारे में 1-2 बातें और याद रखना। बजट जो होता है, बजट कौन लाता है, बजट जो है हमारा जो वित्त मंत्री होता है वो प्रस्तुत करता है कहां पर, लोकसभा में। और इसके बाद जो बजट होता है, बजट पेश किसकी, मतलब जो है जो लोकसभा है वहां पर बजट कौन रखता है, राष्ट्रपति रखता है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो बजट वाला टॉपिक है वो लगभग समाप्त हो चुका है। अब हमारा जो अगला टॉपिक इसमें आना है वो है कर, यानी जो है भारतीय
जो गवर्नमेंट है उसके राजकोषीय नीति जो हमने शुरू करी थी पिछले टाइम पर, उसमें टैक्स कितने प्रकार के होते हैं, है ना। इसके अलावा जो है सरकार की इनकम कैसे आती है ना, कितने प्रकार से सरकार की इनकम आ सकती है, सरकार के व्यय कैसे होते हैं। इसके अलावा पूंजीगत आय क्या होती है, पूंजीगत व्यय क्या होता है, राजस्व आय क्या होती है, राजस्व व्यय क्या होता है, टैक्स क्या होता है, जीएसटी क्या होता है। ये सारी बातें हैं। आपको जो है अगली वीडियो में मैं आपको जीएसटी और उससे संबंधित जो सारे फैक्ट हैं उसके बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।